सबकी जिंदगी में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए विद्या अब एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां हर पल एक नया ट्विस्ट लेकर सामने आ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशंस और साजिशों का ऐसा मेल देखने को मिलेगा जो कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। दरअसल एक बार फिर विद्या अपनी पुरानी चालों के साथ मैदान में उतर चुकी है। बाहर से वह भले ही मासूम और टूटी हुई माँ का रूप दिखा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। हैरानी की बात यह है कि अभीरा और अरमान को इस सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उन्हें लगता है कि विद्या अब बदल चुकी है, लेकिन असल में उसका मकसद वही पुराना है। अरमान का भरोसा जीतना और अभीरा को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करना। कहानी में आगे देखने को मिलता है कि विद्या बड़ी चालाकी से एक ऐसा माहौल तैयार करती है जिससे सभी को लगे कि वह बहुत गहरे दुख और पछतावे में है। वह धीरे धीरे अभीरा के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है। अपनी बातों और आंसुओं के जरिए वह अभीरा को यह यकीन दिलाने लगती है कि वह सच में अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इसी बीच पोद्दार हाउस में एक बड़ा फंक्शन चल रहा होता है। पूरा परिवार खुशियों में डूबा होता है, लेकिन विद्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह चुपचाप वहां से निकलती है और एक कमरे में जाकर अपने नाटक का सबसे बड़ा सीन तैयार करती है। वह फांसी का फंदा लगाकर खुद को लटकाने की कोशिश करती है ताकि सभी को यह लगे कि वह अपनी जान देने जा रही है। जैसे ही वह यह कदम उठाने वाली होती है, ठीक उसी वक्त अभीरा वहां पहुंच जाती है। सामने का दृश्य देखकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह पूरी तरह घबरा जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि विद्या इतना बड़ा कदम उठा सकती है। वह तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाकर सबको बुलाती है। इस पूरे सीन का सबसे बड़ा असर अभीरा पर पड़ता है। उसे लगने लगता है कि विद्या सच में टूट चुकी है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। विद्या भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए रो रो कर माफी मांगने का नाटक करती है। वह अभीरा के सामने खुद को बेबस और लाचार दिखाती है ताकि वह उसकी हमदर्दी जीत सके। असल में विद्या बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर उसे अरमान का भरोसा वापस पाना है तो पहले उसे अभीरा के दिल में जगह बनानी होगी, क्योंकि अभीरा ही वो कड़ी है जिसके जरिए वह फिर से इस परिवार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। इसी वजह से वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रही है। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब अभीरा विद्या की हालत देखकर अरमान से एक वादा ले लेती है। वह अरमान से कहती है कि अगर विद्या नीचे उतर आती है तो उसे माफ कर देना चाहिए। अरमान मजबूरी में यह वादा कर देता है क्योंकि वह अभीरा को दुखी नहीं देख सकता। जैसे ही विद्या को यह यकीन हो जाता है कि उसका प्लान सफल हो गया है, वह तुरंत नीचे उतर आती है। लेकिन अरमान इस बार सब समझ चुका होता है। उसे साफ नजर आने लगता है कि यह सब एक सोचा समझा ड्रामा था। वह जान जाता है कि विद्या का प्यार सच्चा नहीं है, बल्कि उसके पीछे सिर्फ स्वार्थ और चालाकी छिपी हुई है। फिर भी अरमान इस सच्चाई को तुरंत सामने नहीं लाता। वह चुप रहता है और सामान्य व्यवहार करता है क्योंकि उसने अभीरा से वादा किया होता है। वह सही समय का इंतजार करता है ताकि वह विद्या की असलियत सबके सामने ला सके। उधर दादी और परिवार के बाकी सदस्य अभीरा और अरमान को फिर से एक करने की कोशिश में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर दोनों साथ आ गए तो परिवार में फिर से खुशियां लौट आएंगी। लेकिन विद्या को यह बिल्कुल मंजूर नहीं होता। वह एक बार फिर अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। इस बार उसका निशाना सीधे अभीरा होती है। वह मीठी मीठी बातों और नकली प्यार के जरिए अभीरा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वह उसके मन में अरमान के खिलाफ गलतफहमियां पैदा करने लगती है। हालांकि अरमान अब पूरी तरह सतर्क हो चुका है। वह बार बार अभीरा को चेतावनी देता है कि वह विद्या से दूर रहे, लेकिन अभीरा उसके इरादों को पूरी तरह समझ नहीं पाती। यही गलतफहमी आगे चलकर एक बड़े तूफान की वजह बनती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सिर्फ रिश्ते ही नहीं, बल्कि पूरा पोद्दार परिवार दांव पर लग जाएगा। विद्या की साजिशों का असर इतना गहरा होगा कि परिवार के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ा झटका तब लगता है जब संजय और कृष की सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि उन्होंने फर्म के सारे केस मित्तल को बेच दिए हैं। इस धोखे की वजह से पोद्दार परिवार का बिजनेस लगभग खत्म हो जाता है। जो फर्म कभी उनकी पहचान हुआ करती थी, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। इस हालात में पूरा परिवार बिखरने लगता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है और रिश्तों में दरारें गहरी होती चली जाती हैं। ऐसे मुश्किल समय में अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अभीरा और अरमान मिलकर इस टूटे हुए परिवार को संभाल पाएंगे? क्या वे पोद्दार फर्म को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या वे विद्या की साजिशों का पर्दाफाश कर पाएंगे? और सबसे अहम, क्या उनका रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा या फिर हमेशा के लिए टूट जाएगा?
इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां हर दिन एक नया ट्विस्ट और नई साजिश कहानी को और भी दिलचस्प बनाती जाएगी। इसलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए, क्योंकि इसकी असली ड्रामा अभी बाकी